गावून नमोकारम् अरिहन्ताणं तहे वसीधानम् आयर्यौवध्यायाणं लोयम्य सब्बसाहूनम्। पूरे देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, पूरे श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूरे आचार्य चार चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज, पूरे आचार्य रत्न 108 से अजित सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य कल्प 108 से सरमती सागर जी महाराज की, पूरे जैन धर्म की जय। और परम पूज्य 105 के चंद्रमती माता जी की जय। संसार हमारा 3 लोग जो बना हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें जितनी भी दिखाई देती है, ये सब पुद्गल कर्म का उदय है। चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे भौतिक पदार्थ हो, चाहे संसार के अंदर 3 लोक हो, ये सारी चीज़ें पुद्गल से रचना की गई है। पुद्गल एक ऐसी चीज़ है, पुद माने पुराना, गल माने गलना, जो पुराना होकर के गले उसे पुद्गल कहते हैं। और यह पुद्गल ही इस संसार में इस जीव को भ्रमण कराता रहता है। अगर पुद्गल और जीव ये दोनों ही संसार के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, ये संसार में जितने भी नृत्य होते हैं, जितने भी संसार में भ्रमण चारों गतियों में घूमते हैं, ये सारी चीज़ें इन 2 के कारण से ही होती है। द्रव्य तो 6 होते हैं, परंतु 2 द्रव्य ही एक ऐसे होते हैं संसार में नाच रचाते रहते हैं। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। जीव और पुद्गल ही इस संसार में नृत्य करते हैं। कर्म तो कर्मों के उदय से आते हैं और उपाधि को प्राप्त होकर के संसार में चले जाते हैं। आप सोचिए, दिखाई आपको देखना नहीं, लेकिन फिर भी आप विचार करिए, जिस प्रकार से आँखों के आंसुओं में कोई वजन नहीं होता, आँखों के आंसुओं में कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने के बाद मन कितना हल्का हो जाता है। सोचिए, अगर दुख से भरा हुआ प्राणी आँखों से आंसू निकाल देता है तो क्या होता है, उसका मन अपने आप शांत होता है। इसी प्रकार से इन कर्मों में कोई वजन नहीं होता, कहीं हमें लेके नहीं चलना पड़ता। जिस प्रकार पाप को लेके नहीं चलना पड़ता है, लेकिन ये कर्मों को बांधता रहता है, इसी प्रकार से ये कर्म वजनदार नहीं होते, परंतु कर्मों के निकलने के बाद आत्मा कैसी होती है, कैसी होती है, हल्की हो जाती है। और जब आत्मा हल्की हो जाती है तो क्या होता है, ऊर्ध्वगमन होता है, यह जीव मोक्ष में चला जाता है। तीर्थंकर जब मोक्ष जाते हैं तो कर्म प्रकृतियों को आशीर्वाद दे देते हैं कि अब तेरे मेरे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ, इस संसार में तुम भ्रमण करो, अब मेरे से तुम्हारे से कोई मतलब नहीं। किस प्रकार, जैसे जूठी पत्थर को छोड़ दिया जाता है, उसे पुनः ग्रहण नहीं करते, ऐसे हमारे तीर्थंकर उन कर्मों को जब छोड़ देते हैं तो पुनः ग्रहण नहीं करते। तो भगवान ने उन पुद्गलों को क्या किया, आशीर्वाद दे के छोड़ दिया। लेकिन जाते समय पुद्गल क्या करते हैं, भगवान के चरणों में नमस्कार करके कहते हैं, भगवान आप जीते और हम लोग हारे, इसलिए इन कर्मों को हम इस संसार में भ्रमण अब करते रहेंगे, लेकिन आपके पास नहीं आएंगे। सोचिए, आज हम लोग क्या है, कुछ दिन के लिए त्याग करते हैं। माता जी 2 महीने आलू का त्याग, 4 महीने आलू का त्याग, 1 साल आलू का त्याग। सोचिए आप, त्याग करने के बाद जो पुनः ग्रहण करता है वो जूठी पत्थर के समान होता है। तीर्थंकर जब संपूर्ण पदार्थों को छोड़कर दीक्षा लेने के लिए जब तैयार होते हैं तो लक्ष्मी भगवान के चरणों में रो रो कर कहती है, हे भगवान मैं तो आपके पुण्य की दासी थी, आपके चरणों में रहती थी, आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, लेकिन मैं कभी आपको छोड़ सकती नहीं। भगवान ने कहा
जिस वस्तु को मैंने छोड़ दिया पुनः मैं ग्रहण करता नहीं, परंतु पुण्य तो साथ है। जब कर्मों को नाश करके घातिया कर्मों को चारों को विनाश किया और समोषण जैसी विभूति प्राप्त हो गई। समोषण जब लगा और भगवान उस समोषण में आकर के जैसे ही विराजमान होने लगे, लक्ष्मी ने फिर आवाज लगाई, भगवान कहाँ बैठे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो? ये सारा मेरा ही रचना किया गया है, मैं ही लक्ष्मी हूँ। ये तीन लोक की रचना का जितना भी पदार्थ आपको दिखाई देता है सारी रचना मेरी होती है। आज ये समोषण की विभूति ये मेरी है। परंतु भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा मैंने तुझे छोड़ दी, अब मैं तुझे ग्रहण कर सकता नहीं। तो लक्ष्मी कहती है भगवान ये तीन लोक की संपदा आज दिखाई देती है, समोषण जैसी विभूति ये मेरी है, अब इसे छोड़ करके कहाँ जाओगे? लेकिन भगवान ने उस समोषण की विभूति को भी स्पर्श तक नहीं किया। सोचिए, सिंहासन पे से बैठने लगे, लक्ष्मी ने फिर कहा भगवान ये मेरा है। भगवान ने कहा मैं तुझे ग्रहण नहीं करता। तो 4 अंगुल अधूर बैठ गए, समोषण को भी ग्रहण नहीं किया उनने। सोचिए आप, विचार करो, संसार महादुखदाई है। हमारे आचार्य कहते हैं आंखों से निकला आंसू और मन से निकला मनुष्य कभी ऊपर नहीं उठ सकता। आप लोग कहते हो गुरुदेव मन से मन निकालना, कितनी सजा देना, कितने भी दुख देना, कितने ही मारना पीटना, लेकिन मन से कभी नहीं निकालना। मन से गिरा मानव, हाथ से गिरा उंगली से छूटा हुआ बच्चा दुखी होता चला जाता है। सोचिए आप, हनुमान ने भगवान राम के लिए जब लंका में जाने लगे तो पत्थरों का पुल बना दिया। एक एक पत्थर ला करके सारी सेना, सुग्रीव, नील, महानील आदि सारे मिलकर के पत्थरों से पुल बनाया। रामचंद्र जी ने सोचा मैं भी एक पत्थर डाल दूं, कम से कम इनकी सहायता ही होगी। जब पत्थर उठाया और समुद्र में डाला, जितने सब दौड़ रहे थे सब पत्थर तिरते चले जा रहे थे, लेकिन राम का पत्थर गिरा हुआ जमीन में चला गया, समुद्र में चला गया। राम ने सोचा किसी ने देखा तो नहीं, मैंने डाला जो पत्थर समुद्र में चला गया, सब कहेंगे कि हमारा पत्थर तो तिर रहा है और राम के हाथ से छूटा पत्थर जमीन में चला गया। लेकिन हनुमान कहाँ बचने वाले थे। हनुमान ने कहा भगवान अब ये बात मैं सारी दुनिया में फैला दूंगा कि गुरु से पकड़ा, गुरु का पत्थर हाथ में दिया हुआ जब समुद्र में गिरा तो क्या हुआ, जमीन में चला गया और हम लोगों का पत्थर तिरता हुआ चला गया। राम ने कहा हनुमान कभी किसी से चर्चा नहीं करना, दुनिया की बात तो बहुत दूर है। परंतु हनुमान ने क्या कहा, हम लोग पत्थर के समान तिरते आ रहे आज तक, गिरे नहीं कभी, लेकिन गुरु के हाथ से छूटा हुआ मानव समुद्र में डूब जाता है, गिर जाता है, वो तिर नहीं सकता है। सोचिए आप, गुरु का हाथ एक ऐसा होता है। मेले के अंदर पिता का हाथ पकड़ करके बच्चा घूमता है तो बहुत सारी चीज़ें इच्छा करता है, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। लेकिन जब पिता के हाथ से उंगली छूट जाती है और बच्चा जब उस मेले में घूमता है पिता के लिए, सोचिए आप वो क्या चीज़ खरीद सकेगा, रो रो के पागल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से इस संसार के अंदर गुरु ही एक ऐसे होते हैं, उनका हाथ पकड़ो कभी भी संसार से पार हो जाओगे, लेकिन अगर हाथ छूटा गुरु का तो कभी भी संसार से पार नहीं हो सकोगे। ठीक इसी प्रकार से आँख से गिरा और मन से गिरा मानव कभी उठ करके आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए जीवन में एक न एक गुरु पहचानो, एक न एक गुरु को अपना गुरु मानो। गुरु के बिना जीवन शुरू होता
नहीं है। इसलिए गुरु बनाना बहुत आवश्यक होता है। अपने गुरु सभी होते हैं, साधु सभी गुरु होते हैं, लेकिन एक पे श्रद्धा करो कि इसके बिना मेरा कभी कल्याण हो सकता नहीं। भगवान तो बहुत है, लेकिन एक भगवान की श्रद्धा करो। दिगंबर के बिना, वीतरागी के बिना, सर्वज्ञता के बिना कोई गुरु, कोई भगवान हो नहीं सकता। ऐसी जहाँ श्रद्धा हमारी बनेगी तो आत्मा से हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। यही सभी के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है कि धर्म की प्रभावना करके अपने जीवन को सार्थक बनाए। बोले चंदा प्रभु भगवान की।